हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं हूं फाकरा जफर। गाइस, आज जो है हमारी फोर्थ क्लास है एसआई और सीआई की प्रैक्टिस बैच में। तो अगर आपने जो है मेरी बेसिक टू एडवांस लेवल क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लेना। उसमें मैंने एसआई और सीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ और काफ़ी गहराई से सारी क्वेश्चन हमने करे थे। ठीक है, तो लगभग 100 क्वेश्चन हैं एसआई और सीआई के और अब हमारा प्रैक्टिस बैच है तो इसमें लगभग जो है 70 क्वेश्चन तो आपको मैं करा ही दी है इसमें। ठीक है, आज हो जाएंगे 70 प्लस क्वेश्चन इसमें कंप्लीट। ठीक है, तो आप देख सकते हो 170 क्वेश्चन हम एसआई और सीआई के जो है निपटा दिए हैं, आज निपट जाएंगे। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी एसआई सीआई की तो आप प्लीज देख लीजिएगा, एसआई सीआई आपका एकदम पक्का हो जाएगा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हाँ, एक न्यूज और है आपके लिए, कल या परसों से ही आपकी सारी क्लासेस ईटीएस की स्मार्ट बोर्ड पर होंगी। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड आपके लिए आ चुका है और सारी क्लासेस अब स्मार्ट बोर्ड पर ही हुआ करेंगे। ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा अब सभी क्लासेस में। ठीक है, बस आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना है। ठीक है, और हाँ, एक अपडेट और है, वो जीएससी क्लास का है। तो चलिए वो मैं आपको कल ही बताती हूँ। तो आपको जैसे आप चलो अभी बता देती हूँ। ठीक है, देखो जो मेरे जीएस के स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए अपडेट है कि आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपकी स्टार्ट करा दी थी है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, क्यों, तो मैं आपको जो हूँ ग्रुप में इसका अपडेट दे दूंगी। ठीक है, जो मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले जान लीजिए मेरी क्लासेस को। तो 7 PM पर आपका इंग्लिश का बैच होता है, टाइगर सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। 4 PM पर मेरी जीएससी क्लास होती है, 5 PM पर लिटरेचर की एंड 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है। ये बेसिक टू एडवांस लेवल है, तो आप इसमें से देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जीएस या मैथ्स के, तो आप मुझसे जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में पूछ सकते हो। और यह है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, इंग्लिश से रिलेटेड डाउट आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। इसके अलावा गाइस एक मैंने न्यू ग्रुप भी बनाया है अपना, क्विज बाय फाकरा जफर। ठीक है, फाकरा मैम। ठीक है, तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, काफी बढ़िया ग्रुप है। डेली 9 PM पर इस पे क्विज हुआ करेगी मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स का ये पूरा ग्रुप है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और फेसबुक पे भी मेरा ग्रुप है, और आप ये ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो वहीं से आपको मेरे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ पे मैं मैथ्स से रिलेटेड ढेर सारी चीजें अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये भी बनाया है ग्रुप मैंने ये, तो आप इसमें ज्वाइन हो जाना। आज 9 PM पर भी इस पे क्विज होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कहाँ तक हमने कर लिए थे, आज मेरे हिसाब से 65th क्वेश्चन होना था, राइट। चलिए एक मिनट देख लेते हैं आज के जो क्वेश्चन है। लगभग 68, फिर 61 क्वेश्चन होना था। ओके, स्टार्ट करते हैं। अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% per annum for 3.5 years and 4.5 years respectively. If the difference in interest for two years was rupees 412.5, then find the sum. आपसे कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट है 11% के हिसाब से, तो कुछ मनी आपने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट लैंड की है 11% के हिसाब से 3.5 साल और 4.5 साल के लिए। ठीक है, तो आपसे कहा गया है ये दोनों साल का जो 2 साल का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का, वो है 412.5। तो आपको सम बताना है कि एक्चुअल में सम क्या था। सम देखो इक्वल था, जो 3.5 पर रखा वो भी पी था और जो 4.5 पर रखा वो भी पी था। ठीक है, अब इन दोनों सम का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो आपको गिवन है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का, और आपको सब फाइंड आउट करना है। तो देखो पी मेरा सेम है, तो मैं क्यों ना 100 लेट कर लूं। मैंने आपसे कहा भी था सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप प्रिंसिपल 100 लेट कर लिया करो, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ करे तो अकॉर्डिंग टू दी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल जो है लेट कर लिया करो। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल पी को 100 लेट करने का क्या मतलब है यहाँ पर। तो अगर पी है यहाँ पर 100, तो आपको पता है जो आर परसेंट का जो 100 है वो नीचे आता है, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। फिलहाल ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। 11% इंटरेस्ट है, तो 3.5 का मतलब कितना हो जाता है आपका 7/2। तो 11% के हिसाब से कितना हो जाएगा 77/2। ठीक है, और अगर देखें 11% को 4.5 के हिसाब से, 4.5 का मतलब कितना हो जाएगा 9/2। तो 11% से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रिंसिपल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 99/2। डिफरेंस अगर आप देखो 2 साल का, ठीक है, तो कितना है आपका
ये कितना आ जाएगा, ये है आपका 22/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 11, ठीक है, 11 आपका डिफरेंस हो जाएगा। 11 की जो वैल्यू है वो कितनी की हुई है, 412.50, ठीक है, ये हो जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं अगर किसकी, 11/2 फॉर द 2 पीरियड्स है ना, इन द डिफरेंस इन इंटरेस्ट फॉर 2 पीरियड्स है ना, इन दोनों का जो है डिफरेंस आपको गिवन है, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो 11 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 3 जा 33, ठीक है, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55 एंड देन 0, है ना। 37.50 आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल की, जो हमने 100 लेट किया था, है ना। तो 100 इंटू 37.50 कितना हो जाएगा, 37.50, ठीक है। तो ए इज दी आंसर, सॉरी ए नहीं है, दोनों सेम सेम लग रहे थे, डी इज दी आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, है ना। 77/2 ये आ जाएगा, 99/2 ये आ जाएगा, डिफरेंस आपको 11 है और 11 की वैल्यू इतनी की है और बस आपको वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, 3000 पर 25/4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डेट है 4 फरवरी सन 2005 से 8 अप्रैल 2005 तक, ठीक है। तो अगर 4 फरवरी से 28 फरवरी तक देखो तो मैं कितने दिन हो जाएंगे, 24 दिन, ठीक है। 24 दिन तो ये हो जाएंगे, 31 का आपका क्या आ जाएगा आपका मार्च, और आपके 18 दिन हो जाएंगे किसके, अप्रैल के। 8 4 12 13, 3 4 5 6 और 7, 73 डेज, है ना। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ये वाला, ये आपको 365 दिन का गिवन है, ठीक है। 365 दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना है। तो 1/5 का कितना हो जाएगा, ये आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, इतना है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चलो कोई इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 365 है, ये 73 है, तो मैं इसे टाइम, एक्चुअल टाइम हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, 365 एंड देन 73 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 1/5 ईयर्स जो आपका टाइम रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। 1/5 ईयर आपका टाइम है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 25/4, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, कितना हो जाएगा ये 5/4 बचेगा खाली, और इंटू 100, मतलब 3000 इंटू 5/4, और आपका परसेंट का 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 150/4, 150 का 1/4 कितना होता है आपका 37.5, तो डी आपका आंसर है। कुछ भी नहीं था इसमें, वैसे इतना लिखने की भी इसमें नीड नहीं थी, ठीक है। इसमें मैं हर चीज आपको लिखकर नहीं बता रही हूँ, ठीक है, कि एक हम एक पॉइंट में आपको लिखकर बताऊं। तो आप इसलिए जो है देखो, एग्जाम में क्वेश्चन हमें इतना भी जो मैं लिख रही हूँ ना, तो सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, बस आपको डेट जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना 73। अब ये थोड़ी आप 365 भी लिख कर देखो कि एक्चुअल में 365 से कितनी बार कैंसिल होगा, आपको पता है भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, 73 आपके डेज आए हैं, तो देख लो कितना साल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5 गुना है इसका, ठीक है। और 5 गुना कैसे पता चला, 73 की टेबल तो आती नहीं होगी आपको, ठीक है। पूरी उम्मीद है मुझे भी नहीं आती, ठीक है, 73 की टेबल। पर देखो ये थोड़ा सा माइंड यूज कर लिया करो, 73 है और 365 है, 5 दिख गया ना लास्ट में, यहाँ पर 3 है, तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि लास्ट में 5 आ जाए, आपको पता है 5 से ही करोगे। 7 5 से कितना होते हैं 35, है ना, और एक इसका जाएगा ही कैरी, है ना, तो 365 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरह से चेक कर लिया करो, ठीक है। तो 1/5 मेरा ईयर आ चुका था, 3000 तो ये था ही। अब मैंने जो ये करा था ना 25/4 इंटू 1/5, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो चुका था 5 बार में, ठीक है। अब बस कैंसिल कर लो, 100 और आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 37.50, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में भी ना मैं आपको काफी मतलब क्वेश्चन को डिटेल में समझा रही हूँ, अगर आप पहली बार भी क्लास देख रहे हो ना समझ जाओगे, ठीक है। और अगर आपको कैलकुलेशन समझ जाओगे कहाँ से क्या चीज मैंने कैंसिल आउट की है, और अगर आप डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते हो एक चीज, है ना, बारीकी से चीजों को समझना चाहते हो, तो बेसिक टू एडवांस लेवल बैच आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इन हाउ मैनी मंथ्स, 8,000 जो है आपका, आपसे कहा गया है 8,000 रुपए कितने साल में इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है और सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20 से कितना हो जाएगा 10%। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन से,
ऑप्शन से आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है 10% के हिसाब से पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 800 रुपए। ठीक है, दूसरे साल का आपको पता है 10 से 11 होता है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहले साल अगर 800 है तो दूसरे साल 880 होगा। 880 अगर मैं ऐड करूँ तो वो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो मैं एक और निकाल लेती हूँ। वैसे भी 6 मंथ का है ये। 6 मंथ का अगर ऑल कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ भी 10 से 11 अमाउंट होगा। 10 की वैल्यू अगर 88 है तो 11 की कितनी हो जाएगी 968। ठीक है, अब 968 अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, ऐड करूंगी तो ये जो है आपका कितना आ रहा है, देखो 8 और 8 16। ठीक है, 16 25 2500 के करीब तो यही आ रहा है। 80 और 68 यही है ना, तो परफेक्ट बैठा है। तो 6 6 12 6 18, 18 महीने में आपका जो 8000 है वो कितना इंटरेस्ट जनरेट कर देगा, 2648। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाया करो, वो ज्यादा बेस्ट है, वरना आपको एक्सलेट करना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। ठीक है चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। राम बोरो करता है कुछ पैसे और रिटर्न करता है 3 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन इस बार जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट आपकी इतने की है। तो आपको बताना है जो सम है वो कितना उसने बोरो किया था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है पर क्वार्टरली है तो आपको पता है, तो 16% की ये जो वैल्यू है ये आपकी कितने महीने की है, 12 महीने की है। ठीक है तो फटाफट 12 महीने की है, तो आपको पता है 12 महीने की अगर 16% है तो आपकी क्वार्टरली है तो 4 महीने की कितनी हो जाएगी, सॉरी 3 महीने की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4%, है ना। 4% आपकी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना लगेगा 4%। ठीक है, ना है कि 16%, क्योंकि 16% आपका कौन सा है, साल का है। तो अगर आप देखोगे 6 महीने का 8 हो जाएगा और 3 महीने का 4%। ठीक है, चलिए 4% के हिसाब से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टॉलमेंट। तो 4 का मतलब होता है 1/25, मतलब 25 से 26 होगा एक साल में। दूसरे साल में भी 25 से 26, 625 से कितना हो जाएगा, 625 से हो जाएगा 676। ठीक है, और तीसरे साल में कितना हो जाएगा, अगर देखो तो तीसरे साल में हो जाएगा 15, 625। और ये कितना हो जाएगा, अरे वाह, सबसे अच्छी बात है इसका जो क्यूब है, 26 का जो क्यूब है वो कितना होता है 17,576, और आ भी यही रहा है ना एकदम। और जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी ये गिवन है 17,576। ठीक है इट मीन्स जो सम होगा वो आपका 25 से रिलेटेड होगा ना, 25 का मल्टीपल। चलो फाइंड आउट करना बेकार है क्योंकि सभी में 5 है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, इसे बना लो। बनाओगे तो देखो कैलकुलेटिव हो जाएगा, पर कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाओगे यही तो चीज हमें सीखनी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इंस्टॉलमेंट हम करते हैं सेम, तो यहाँ पर भी मैं अगर 25, यहाँ पे आपको 26 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और यहाँ पर 2 बार 26 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 26 से मल्टीप्लाई करानी होगी और यहाँ पर भी 26 से। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको जो फाइंड आउट करना है ना, आपको ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कॉमन ले लेती हूँ। सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है। ठीक है, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ, मुझे दिख रहा है कि 26, 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है और 25 इसमें भी है। तो इसमें से मैं 25 कॉमन ले लेती हूँ। 25 जब मैं कॉमन लूंगी तो बचेगा कितना, 676 प्लस 26 इंटू 25 और प्लस आपका 15,625। ठीक है, ये आपका बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 650। ठीक है, और पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव और कैलकुलेशन कैसे इजी बनाते हैं वो चीज आप देखोगे। ठीक है, ये 25 आ जाएगा, ऐड कर लो इन सबको, कितना हो जाएगा। फिर से इसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या चीज बाहर आ सकती है वो चीज देखते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है जब हमने 25 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 625 बचेगा ना, मैं ये देख रही थी, है ना, क्योंकि 25 पूरे में से कॉमन लिया तो यहाँ से ये वाला 25 गया, इसमें से 25 जाएगा, है ना, तो 25 बचेगा। इसमें से एक 25 जाएगा तो कितना बचेगा 625। ठीक है, तो अंदर जो बचा आपका ये सब बचा, ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 5 और 6 11। तो अंदर जो बचेगा आपका 1 एंड देन 5 9 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप 25 से करा दो। ठीक है, 5 1 25 1 सा 25 का 5 कैरी 2, 25 5 सा 125 एंड देन 7, और 7 अगर किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है, और एक इसके लास्ट में है, इसके भी लास्ट में, मतलब ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराते हैं,
ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई कराते हैं कहाँ तक हुआ था 5 और एक ये देन 7, फिर कितना कैरी गया था आपका 9 से करोगे तो 2 2 5 5 6 7 डबल सेवन किसके लास्ट में, इन दोनों के लास्ट में। ओ माय गॉड, मतलब पूरा ही सॉल्व होगा। 8 एंड देन 4 4 8 डबल सेवन 4। तो आंसर क्या बना है आपका, आंसर है आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 48774 बी में ही है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, ये क्वेश्चन था आपका कैलकुलेटिव, इजी था बट कैलकुलेटिव था। बट कैलकुलेशन को आप आसान कैसे बनाओगे, जिस हद तक भी इसमें हम कैरी ले सकते तो उस हद तक हमने कैरी लिया। अब देखो 25 कैरी लेने से कितना बड़ा फायदा हुआ कि देखो हमारे लिए इनको ऐड करना काफी इजी हो जाएगा। आपने इनको ऐड किया 1951 आया, 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 की टेबल सभी बच्चे बच्चे को याद होती है ना। तो आपने सिंपली जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अरुण एंड रामू फ्रेंड्स थे और अरुण ने बोरोड किया कुछ 400 रुपए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे, इससे रामू से। फिर हुआ क्या, इसने 2 साल बाद पैसे लौटाए, मतलब 400 रुपए बंदे ने 2 साल बाद लौटाए। लेकिन रामू इतना बढ़िया था कि अरुण ने जो पैसे लौटाए ना रामू को, तो रामू ने 2% ना टोटल अमाउंट में से अरुण को ही वापस कर दिया। बोले भाई तू ही रख ले, 2 साल बाद 400 रुपए ला रहा है, अब मैं क्या ही इंटरेस्ट लूं, तो 2% तू ही रख ले। ठीक है, अब आपको बताना है कि राम अरुण को एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन काफी इजी है अगर आप देखो तो, पर आप देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मैं क्या ही लिखूं। 400 रुपए आपका जो है वो प्रिंसिपल है, 5% और 2 साल, 5% 2 साल का मतलब कितना हो जाएगा 10, 10/100 होगा, एक से एक कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। तो 400 का अगर एक 1/10 देखो तो 40 हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट एक्चुअल में हुआ कितना आपका, अमाउंट हो जाएगा 440। 440 अगर अमाउंट है तो 2% इसका दे दिया गया, तो 440 का 1% होता है 4.4, 2% हो जाएगा 8.8, और यही आपसे पूछा था ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये नहीं है पूरा लिखो 400 इंटू 5 इंटू 2/100, है ना, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, है ना। यहाँ से 40 आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर 400 इसमें आप प्रिंसिपल ऐड करोगे तो 440 आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से ज्यादा बेटर है। डेटा काफी इजी है तो आराम से करो, जरूरी है कि हर चीज को लिखना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 2000 yield rupees 662 as a compound interest 10% per annum annually। ठीक है, आपसे पूछा है कितने साल में 2000 इतना इंटरेस्ट जनरेट कर देंगे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगेन हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो अगर 3 साल का आप देखोगे तो 10% के हिसाब से 2000 कितना हो जाएगा, पहले साल 2200 होगा, दूसरे साल कितना होगा 220। ठीक है, और तीसरे साल कितना हो जाएगा आपका 220 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 220 का भी 10% मतलब 22, तो 242 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐड करो कितना इंटरेस्ट आ रहा है 600, तो यही हो जाएगा 642 एंड 600 662। हाँ देखो आ रहा है, 3 साल से ही आ रहा है। 2 साल मतलब अगर आप ऑप्शन से करोगे ना तो ही बेस्ट है। आप देख सकते हो मैंने 3 इयर्स का चेक किया और 3 साल में ही मेरा जो है 662 इंटरेस्ट आ रहा है, तो इट मीन्स कितने साल में होगा आपका, 3 साल में होगा। ठीक है, और आगे के ऑप्शन हमें चेक करने की नीड ही नहीं पड़ी, है ना, पहले ही ऑप्शन से हमारा काम चल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे ईयर पूछा जाए ना तो सिंपली आप क्या करो, ऑप्शन से करो। अगर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, लेकिन ईयर पूछा जाता है तो वही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक्स वैक्स लेट करना पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात है आप ऑप्शन से कर लो। ठीक है, चलिए move to the next question, question number 67। what is the compound interest on rupees 80,000 40% per annum in 1 year compound quarterly। अब देखो क्वार्टरली की बात हुई है, इंटरेस्ट आपको 40% गिवन है, किसका, पर एनम, पूरे साल का। पूरे साल का अगर 40% है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 10% रहेगा, और क्वार्टरली है तो एक महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, एक महीने में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 साल का 80,000 से आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले साल का कितना हो जाएगा 80,000 का 8,000 10% से, दूसरे साल 8 से 11 मतलब 8800, तीसरे साल क्या होगा 10 से 11 अमाउंट होगा ना, तो 880 की अगर ये है वैल्यू तो 968 अभी हमने फाइंड आउट करा था, एक जीरो और इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप नेक्स्ट देखो तो फिर 10 से 11 होगा, तो 10 की वैल्यू अगर 968 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट में 8 ही आएगा, 10648 है ना। ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं अगर देखूँ तो लास्ट में देखो 8 आ रहा था ना, तो मुझे 4 ईयर की मतलब फाइंड आउट करने की यहाँ पर नीड भी नहीं थी। ठीक है, क्यों नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके लास्ट में 8 है। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अमाउंट 10 से 11 होगा इसका। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होता है, वही सेम रेशियो आपका किसका होता है, इंटरेस्ट का, हर साल के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो इंटरेस्ट का रेशियो होगा, वही आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट का रेशियो होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे 10 से 11 अमाउंट हो रहा है। अब आपको पता है नेक्स्ट ईयर फिर 10 से 11 होगा। 10 की वैल्यू अगर 968 है, अब 968 के आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है लास्ट में 8 ही आएगा। तो यहाँ पे सबके आगे लास्ट में 0 है, एक लौता यही है जिसके लास्ट में 8 होगा, और ऑप्शन में भी एक यही है जिसके लास्ट में 8 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकंड, जरा मैं म्यूट कर दूं साउंड, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 68। A sum of money at compound interest rupees 650 at the end of first year। अच्छा, सम ऑफ मनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट टू रुपीज है ना, अमाउंट रुपीज 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फाइंड द सम। तो आपको सम बताना है। एक तो देखो जब हम वो होते हैं ना, जब हमारे मनपसंद क्वेश्चन आ जाता है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटेड होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब आपको आदत है इस तरह से देखने की कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है और प्रिंसिपल पूछा है ना, इस तरह से देखने की। और ये क्वेश्चन है आपके आउटडेटेड हो चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इसमें 650 आपका इंटरेस्ट गिवन नहीं है, बल्कि ये आपका अमाउंट गिवन है, अमाउंट टू रुपीज। तो सम ऑफ मनी है वो इतना हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रिंसिपल और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पहले साल में जो भी आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, अब वो क्या हो चुका है, वो 650 हो चुका है। तो इसमें प्रिंसिपल और आपका सीआई सेम है। ठीक है, सेकेंड ईयर कितना होगा, सेकेंड ईयर आपका 676 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी प्रिंसिपल और सीआई है। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये प्रिंसिपल है इसमें, तो सीआई तो दोनों साल का अलग होगा, पर प्रिंसिपल तो आपका होगा ना इसमें इक्वल, प्रिंसिपल तो होगा इसमें। तो आपका कितना है, 650 पहले साल का। तो इसमें आपका अगर हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करें तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, हम ऐसा करते हैं, 625 अगर मैं इसमें मान लेती हूँ, क्योंकि जो नियरेस्ट जो है यहाँ पर वो 625 का है, 25 का स्क्वायर है ना। तो अगर 625 मेरा प्रिंसिपल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि 25 मेरा क्या है, सीआई है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर 625 मेरा प्रिंसिपल है तो सीआई कितना हो जाएगा मेरा, सीआई हो जाएगा मेरा 51। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो इंटरेस्ट पहले साल का, ठीक है, दूसरे साल का, ये जो 51 है इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो, है ना, 25 25 प्लस 1 है ना, तो ये दूसरे साल का और प्लस 1 इंटरेस्ट है। राइट, तो मैं ये कह सकती हूँ, या फिर चलो ऐसे भी मत देखो, काफी सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, ऐसे भी इसे कंसिडर मत करो, ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। पहले साल में कितना है आपका 650 और दूसरे साल में कितना है 676, है ना। तो अगर ये 650 है तो यहाँ पर अगर आप देखो 650 प्लस कितना कर सकती हूँ 26, ये लिख सकती हूँ, और 26 को भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे 650, तो मुझे दिख रहा है कुछ 25 से रिलेटेड, और मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हैं। 25 का स्क्वायर 265 होता है, 625 होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 650 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 1, है ना। तो सेकेंड ईयर का इस तरह से हो जाएगा, ये तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर आप ये हटा दो तो आप देख सकते हो ये आपका क्या बचा, सीआई हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से ये प्रिंसिपल अगर 625 है तो सीआई कितना होगा 25। ठीक है, अब आप देख भी सकते हो, आप ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हो,
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट होता है ना। प्रिंसिपल तो आपका ये है, ठीक है, एक तरह से, है ना, और उस पर आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह से आपका सेकेंड ईयर प्रिंसिपल तो ये है, ठीक है। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 25 तो मिलेगा प्रिंसिपल पे, है ना, और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 25 और एक एक इस पे इंटरेस्ट मिला, ये इस वाले 25 पे, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ जो मेरा वो है प्रिंसिपल, वो कितना है 625। इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, क्योंकि देखो ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों अपने आप में काफी बड़ा है, ठीक है, अमाउंट है। तो मैंने देखा मेरे पास खाली दो ही ऑप्शन है, 650 और 225, इसमें से एक ही मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। देखो ऑप्शन से कैसे करोगे ये सीखो, ऑप्शन से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इससे तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मेरा अमाउंट ही इतना आ रहा है। अब आप ये बताइए, आपका जब अमाउंट ही इतना आ रहा है जिसमें ऑलरेडी आपका प्रिंसिपल इंक्लूड है, तो आपका प्रिंसिपल 1300 या फिर 1250 कैसे हो जाएगा, ये तो बहुत ही रिलेवेंट सी बात है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब आ जाओ इस पर 650 पे। अब 650 तो ऑलरेडी आपको गिवन है, जो आपका अमाउंट है उसमें प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल जीरो होगा इस केस में, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 650 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या खाली 625। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको सॉल्व भी करके नहीं देखना था, ऑप्शन ही एग्जामिनर ने आपके माइंड को सेट करने के लिए, आपके माइंड को चेक करने के लिए दिए थे, है ना। तो अब जो रट्टू वाले हैं वो तो इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे, ठीक है, और जिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें पूरा आपको सॉल्व करना ही नहीं था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। अ मैन बोरो रुपीज 2550 और उसे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के हिसाब से इक्वल इंस्टॉलमेंट पे उसे दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना है ईच इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी, 25 का मल्टीपल होगी। 25 का मल्टीपल कौन सा है आपका, हाउ, अच्छा ठीक है, हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी, 4% है ना, 26 का मल्टीपल होगी, नहीं कि 25 का। 26 का मल्टीपल मतलब 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो आपके 13 का मल्टीपल है, ठीक है। पर चलो फिर भी इतना एग्जाम में अगर माइंड नहीं दौड़ता है तो सिंपली सॉल्व कर लो, है ना। अब 4% का मतलब आपको पता है 1/25 होता है, तो पहले साल में 25 से 26 होगी, दूसरे साल में 625 से कितनी हो जाएगी आपकी 676 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर भी आपको 26 से मल्टीप्लाई करानी होगी, है ना, और 25 की भी 26 से मल्टीप्लाई करानी होगी, है ना। वो इसलिए क्योंकि आपको ईच इंस्टॉलमेंट सेम करनी है। अब जब 25 से मल्टीप्लाई कराओगे, 25 इंटू 26 कराओगे, और इधर कितना था 26, है ना, तो 26 इंटू 26 यहाँ कराओगे, यहाँ ऑलरेडी आपका कितना था 625 था, और यहाँ कितना था 676 इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करनी थी, है ना, ये चीज। इसका जो है आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, ये तो हो जाएगा 650, तो ये कितना हो जाएगा 1275। 1275 की वैल्यू कितनी है 2550, कितने गुना है, साफ साफ दिख रहा है ये 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 6 और 6 12, लास्ट में 2 आना था, कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजिली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन करते हैं। जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसपे आपका प्रिंसिपल है 5000, 2 साल के हिसाब से डिफरेंस कितना है आपका 32 है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। सबसे बढ़िया है आप जो हो ऑप्शन से क्वेश्चन को कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि ऑप्शन से क्यों, देखो यहाँ पे ऑप्शन ना काफी इजी है, 5%, 10%, 12% एंड आपका 8%, ठीक है, और 5000 का इनमें से आप कोई भी परसेंट इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इन केस अगर होता है 16 होल 2/3, है ना, 17 होल 5/6, इस तरह से अगर परसेंटेज की वैल्यू होती तो उस केस में हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करते, ठीक है, वही हमारा बेसिक मेथड इसमें फॉलो होता। लेकिन अभी परसेंटेज की वैल्यू काफी इजी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 5% से अगर इसका आप देखोगे 2 साल का तो देखना है, तो पहले साल का हो जाएगा 250 और दूसरे साल का हो जाएगा आपका कितना 250, तो मिलेगा ही मिलेगा, और 250 का भी 25%, है ना। तो डिफरेंस यही होता है ना, सेकेंड ईयर का जो आता है, क्योंकि पहले साल का 250 दूसरे साल का 250, तो 125 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पर 32 है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो नहीं है। इसकी बात करें तो पहले साल में 500
तो दूसरे साल में 550, तो 50 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 50 आ रहा है 10% पर। तो आप देख सकते हो 10% पर ही अगर 50 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 12% में 50 से ज्यादा आएगा, तो 12% को चेक करने की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे 12.5 आएगा। ठीक है, और मैं क्या चेक करूंगी फिर यहाँ पर, मैं चेक कर सकती हूँ 8%, एक ऐसा ऑप्शन था जो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि एक तो देखो 5% से तो बात बनी नहीं है ना। 5% हमने देखा, तो 5% अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अब दूसरे साल 250 तो होगा ही होगा, और 250 का भी 5%, 250 का 5% कितना होता है आपका, अगर इसका 5% फाइंड आउट करोगे 0 से 2 है ना, 12.5 आएगा। तो 12.5 बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए अब ये भी नहीं है। इसका बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है, तो 12% का तो ज्यादा आएगा ही आएगा, तो बचा क्या 8%। यही आंसर है, चेक करने की भी नीड नहीं है। चार ही ऑप्शन है, चार में से 3 फॉलो हो नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है चौथा ही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 8%। Question number 71. If the compound interest on a sum of money for 2 years at 12.5 per annum is rupees this, the simple interest for the same amount, अच्छा same rate and same period of time के लिए क्या होगा? आपसे कहा गया है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% के हिसाब से इतना है। 12.5 का परसेंट का मतलब क्या होता है 1/8 है। ठीक है, तो आपको पता है 2 साल में कितना हो जाएगा CI 64 से 81, क्योंकि ये 1/8 है, 8 से 9 होगा एक साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 64 से 81, कितने का डिफरेंस है 17। 17 की वैल्यू कितनी की हुई है 510, कितनी गुना है ये आपका 30 गुना। 30 गुना की वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट क्या करना था आपको, फाइंड आउट करनी थी आपको सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, 64 की वैल्यू है, 30 से प्री आ जाएगा क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ जाएगा, सेम रेट मतलब 1/8 और 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के हिसाब से 1/8 रेट मतलब 1/4, 1/4 के हिसाब से फाइंड आउट करना है 16/30, मतलब 8 जिसके लास्ट में आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ये। वैसे भी 16 3 से आपका 48 होता है। ठीक है, 480 इज द आंसर। Move to the next question. Question number 72. At what rate percent per annum will a sum double in 16 years? कितने साल में सम आपका 16 हो जाएगा? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज समझो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो कि यार 3 साल का होता है तो क्यूब करना पड़ता है, 4 साल का होता है तो हमें क्या करना होता है 4 गुना, मतलब 4 पावर चढ़ानी पड़ती है। बट यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन को संभाल के पढ़ो, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं सिंपल इंटरेस्ट का है। एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं हो कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि सिंपल है या कंपाउंड है, तो हम कंसीडर करेंगे कि हमसे जो है सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान आसान हो जाएगा भाई। 100 रुपए से आपके कितने हो गए 200 रुपए हो गए 16 साल में, तो इंटरेस्ट कितना होगा 100 रुपए का। 100 रुपए का इंटरेस्ट है, 100 रुपए के हिसाब से कितना 16 साल में 8% आपको फाइंड आउट करनी है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100/16। 100/16 कितना होता है हमारा 100/16, 6 और 1/4 बी आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर वहीं आप कंपाउंड इंटरेस्ट से सोचते तो भाई पता नहीं कैसे ही करते। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ रुपीज ऑफ 132 ड्यू इन 2 ईयर्स 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये प्रेजेंट वर्थ जो है ना, इसका मतलब होता है आपका अमाउंट। तो प्रिंसिपल नहीं होता है, तो कभी एग्जाम में अगर प्रेजेंट वर्थ लिखी हुई आ जाती है तो आप उसे अमाउंट जो है होता है, वो आपका अमाउंट होता है, उसे आप कभी भी सिंपल सॉरी आप कभी भी प्रिंसिपल मत समझिए। ठीक है, तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में आपसे आपको दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको ये अमाउंट गिवन है, मतलब इसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, और 2 ईयर्स के हिसाब से 5% है, तो आपको क्या बताना है, आपको इसमें बताना है प्रिंसिपल, है ना, कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ। प्रिंसिपल आपको इसमें बताना है, अमाउंट आपको गिवन है। ठीक है, कि प्रेजेंट वर्थ क्या होगी।
ड्यू इन 2 years, जस्ट अ सेकेंड, शायद मैंने ही गलत पढ़ दिया क्वेश्चन, एक मिनट रुको यार। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? अच्छा, 132 की प्रेजेंट वर्थ क्या होगी? हाँ, ये आपका अमाउंट है। प्रेजेंट वर्थ आपसे पूछी गई है कि इस अमाउंट की 2 साल बाद 5% के हिसाब से क्या होगी। प्रेजेंट वर्थ का मतलब अमाउंट ही होता है, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, 132 आपका अमाउंट है, ठीक है। और आपको पता है अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल तो मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है, प्लस एस आई क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। तो आपको पता है 2 years एंड 5/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। आपको पता है 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 इंटू 2 करोगे कितना होगा? 1/10। तो ये 1/10 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था। 132 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 11p/10। तो ये 11 से कितनी बार में जाएगा? 11 1 से 11, 11 2 से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 120, ठीक है। तो 120 इसका आंसर है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। चलो, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट वर्थ आपको गिवन थी, प्रेजेंट वर्थ आपसे पूछी थी, अमाउंट आपका गिवन था। प्रेजेंट वर्थ जो है 132 आपका अमाउंट था और आपसे प्रिंसिपल पूछा था, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? हाँ, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था। ये तो अमाउंट है, क्योंकि इसमें आपका जो है क्या है, इसमें आपका अमाउंट में प्रिंसिपल और एसआई गिवन है, ऐड है ना अमाउंट में। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जो सिंपल इंटरेस्ट है 10 रुपए पर 4 महीने के हिसाब से 3 पैसा पर रुपी पर मंथ इज। अब देखो, क्वेश्चन ये ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट देख के डर जाए। एक तो 4 महीने, ऊपर से 3% पर रुपी पर मंथ, है ना। ये चीज आपको गिवन है। तो देखो, बहुत आसान ये क्वेश्चन है, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको पता है भाई, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पूरे जो है आपका जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है ना। तो बस 1 रुपए की भी 100 है, उसकी भी 100 है। तो उसमें दिक्कत ये क्या है? एक महीने का अगर 3 पैसा है तो 4 महीने का कितना हो जाएगा? 12 पैसा। तो 10 पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 10 पर इंटरेस्ट हो जाएगा 12 × 10, है ना, बस 1.2। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे गिवन था, 10 रुपए के हिसाब से 4 × 3 महीना, ठीक है, अपॉन कितना? 100 पैसे का। हमेशा हम 100 जो लगाते थे वो किसका लगाते थे? परसेंटेज का। यहाँ पैसे का आ गया है ना, क्योंकि पैसे में ही गिवन है। तो कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0। 12/10 मतलब 1.2। 1.2 इसका आंसर है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये तो आप सभी को पता होगा कि एक पैसे में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, राइट। 1 रुपी में आपकी 100 पैसा होता है। तो आपका 3 पैसा है पर मंथ के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है 4 महीने का 12 हो जाएगा और पैसे का 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 75। सिंपल इंटरेस्ट जो है सम ऑफ मनी 8% के हिसाब से 6 साल का, वो हाफ है किसके? सॉरी, सम का हाफ है वो। देख लेते हैं, डेटा इन एडवोकेट इसका आंसर आएगा। क्यों? देखो, वो इसलिए है, अगर आप देखो तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 8% के हिसाब से 6 साल का हाफ है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल मान लीजिए पी, मैंने यहाँ पर माना कि प्रिंसिपल मेरा क्या है? पी है, ठीक है, 75 का। तो प्रिंसिपल अगर पी है तो सिंपल इंटरेस्ट p/2 होगा, ठीक है। और आपका ये कितना हो जाएगा? 6 8 48 p/100 हो जाएगा। अब p से जब p ही कैंसिल हो जाएगा तो निकालोगे क्या? है ना। पी से जब पी कैंसिल आउट हो जाएगा तो निकालोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 50 ले लूँ प्रिंसिपल, यहाँ पर 100 ले लेती हूँ। 8 × 6/100, तो 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या ही निकालोगे? इसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं होगा। और देखो, इक्वल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे 6 8 48 आ रहा है, यहाँ पर 50 आ रहा है ना, तो डेटा नेगेटिव गेट है। तो गाइज, ये आज क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 75 क्वेश्चन लगभग आपको करा दी है एसआई और सीआई के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क, है ना। ये क्यों? क्योंकि देखो, अभी रिसेंटली मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस भी, मतलब इसकी बेसिक टू एडवांस चल भी रहा है आपका बैच, तो बढ़िया रहेगा। हाथों हाथ अभी पढ़ा हुआ ताज़ा ताज़ा चैप्टर है आपका। और
एकदम से इस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये एकदम से पक्का हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम के लिए एकदम ये पक्का हो जाएगा। SI और CI तो आपका पक्के हो चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए SI CI को और आप नहीं बना पाओ, ठीक है। अगर आपने बेसिक टू एडवांस लेवल की भी क्लासेस देखी है और प्रैक्टिस बैच की भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा टाइम एंड वर्क होगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा देखो शेयर बनता है। आगे जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और ढेर सारे मतलब अब फरवरी में आपको देखना, फरवरी में ETS पे न्यू टीचर्स भी आने वाले हैं। आपको काफी था साइंस एंड पॉलिटी का, तो ये जो आपका GS है पूरा, तो न्यू टीचर्स भी आने वाले हैं फरवरी में। तो तैयार हो जाइए, बस कमर कस लीजिए अपनी बढ़िया से तैयारी करने के लिए, ठीक है। सारा कंटेंट आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यहाँ पर। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, शेयर करना है। और वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक तो देखो उस चीज़ का बनता है। हम आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं पूरा, तो देखो आपको भी लगाना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइज। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और जो हमारी बेसिक टू एडवांस लेवल होगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।